रामेश्वरम आस्था, समुद्र और आत्मबोध की कथा। भारत की पवित्र भूमि पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। हवा में नमकीन समुद्री खुशबू, लहरों की लयबद्ध गूंज और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, इन सब के संगम से जो अनुभूति जन्म लेती है, वही है रामेश्वरम। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और आत्मिक यात्रा का जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब अधर्म अपने चरम पर था, तब भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के उस पार रावण का साम्राज्य था और बीच में अथाह सागर। श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन तक उपवास और साधना के बाद जब समुद्र शांत नहीं हुआ, तब धनुष उठा और तभी समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने सेतु निर्माण का मार्ग बताया। यही वह क्षण था जब वानर सेना ने पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें समुद्र में प्रवाहित किया और राम सेतु का निर्माण हुआ। इस दिव्य लीला का साक्षी बना रामेश्वरम का तट। लंका विजय के पश्चात श्री राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का प्रश्न था। ऋषियों के परामर्श पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना का निश्चय किया। माता सीता ने समुद्र तट की रेत से शिवलिंग बनाया और श्री राम ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। शिवलिंग आगे चलकर रामनाथ स्वामी मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन तीर्थ। मंदिर में प्रवेश करते ही विशाल प्राकार और सैकड़ों स्तंभों से सुसज्जित गलियारों का दृश्य मन को विस्मित कर देता है। कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। हर स्तंभ पर उकेरी गई शिल्पकला केवल पत्थर नहीं, बल्कि समय में जमी भक्ति की कहानी है। यह 22 तीर्थ कुंड हैं, जिनमें स्नान को मोक्षदायी माना गया है। श्रद्धालु एक एक करके इन कुंडों में स्नान करते हैं, मानो अपने भीतर की थकान, पाप और अहंकार को जल में छोड़ते जा रहे हों। रामेश्वरम का समुद्र भी अलग ही रूप में दिखाई देता है। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें जल पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे स्वर्णिम चादर बिछ गई हो। लहरें किनारे से टकराकर लौटती हैं और फिर आती हैं, जीवन की तरह। यहां खड़े होकर व्यक्ति अपने ही भीतर झांकने लगता है। यही कारण है कि रामेश्वरम को केवल दर्शन का नहीं, आत्मबोध का स्थान भी कहा जाता है। नगर के लोग सरल, शांत और अतिथि सत्कार में अग्रणी हैं। छोटे छोटे घरों के सामने रंगोली, मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानों से आती सुगंध और गलियों में गूंजती भक्ति ध्वनियां, सब मिलकर यहां की आत्मा रचते हैं। शाम ढलते ही समुद्र तट पर दीपक जलते हैं। श्रद्धालु मौन में बैठकर लहरों की आवाज सुनते हैं, मानो समुद्र भी किसी प्राचीन मंत्र का जप कर रहा हो। रामेश्वरम केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवित परंपरा है। यहां शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। काशी और रामेश्वरम को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। काशी में जीवन का अंत और रामेश्वरम में पापों का शोधन। इस संतुलन में ही भारतीय दर्शन की गहराई छिपी है। यात्री जब रामेश्वरम से लौटता है, तो साथ केवल तस्वीरें नहीं लाता। वह अपने भीतर एक ठहराव, एक शांति और एक नया दृष्टिकोण लेकर लौटता है। यहां की यात्रा मन को सिखाती है कि शक्ति से पहले प्रार्थना, विजय से पहले विनय और कर्म से पहले धर्म आवश्यक है। रामेश्वरम की यह कथा समय की सीमाओं से परे है। हर युग में, हर पीढ़ी के लिए इसका संदेश एक ही है। जब मन अशांत हो, जब जीवन की लहरें थका दें, तब इस पवित्र भूमि की स्मृति ही पर्याप्त है। क्योंकि रामेश्वरम में ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि समुद्र की हर लहर, हवा के हर झोंके और श्रद्धालु के हर श्वास में बसते हैं। यही रामेश्वरम की महिमा है, जहां यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है और जहां पहुंचकर मन स्वयं से मिल लेता है।